हो गया। जय जी जय। बोलिए, सवाल बोलिए। कहा एंगल ही समझिए, एंगल फिर से बता देते हैं। एंगल देखिए बताए थे, जैसे ये मेरा पेन है, तो अब इसको कितना डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, जितना रोटेशन इसको घुमा दीजिएगा, जितने जितना जितना अमाउंट में इसको रोटेट कर दीजिएगा, उसी रोटेशन को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। सिंपल बात है। तो सर कैसे बताइए? मान लीजिए कि कोई ये रे, पहली एक बात जानिए, वेक्टर में जो रे होता है वो इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होता है। यहां पर जो बात है आपको, इसमें कोई बात नहीं, यहां पर जो लेंथ होता है, जो लाइन होता है, इनफाइनाइट लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रे, ठीक है, इसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल देंगे, काट के उसमें से निकाल देंगे, तो उसको बोलते हैं छोटा सा टुकड़ा, क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन का, बहुत बड़ा लाइन में से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल देंगे तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। हिंदी में बोले तो रेखा खंड। अब उसी तरह ये जो रे होता है फिक्स है, मान लो ये रो, अब इस रे को मान लो कुछ देर बाद हम रोटेट करते करते यहां लेके चल गए, इस लाइन को रोटेट करके यहां लेके चल गए। तो जैसे हम यहां लेके चल गए रोटेट करके, मान लो यहां पर लाइन को हम लेके चल गए हैं रोटेट कर इसको, तो इसको बोल दिए रोटेट किए, जो बोल दिए बी। अभी इसको कितना अमाउंट से रोटेट किए? तो मान लो थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल। जितना अमाउंट से रोटेट किए, घुमाए इसको, इस रे को घुमाए, यहां नाम देते हैं इसको ओरिजिन, और ये इसका नाम देते हैं ए। आई फाइनल जो पहुंचा उसको फाइनल पोजीशन, आई इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। द फाइनल और ये पोजीशन, तो इसको लिखेंगे कितना अमाउंट से घुमाए, तो अमाउंट कितना? थीटा। अमाउंट ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज और का एंगल बिटवीन लाइन्स। तो इसको अब यहां बात आता है, एक और बताए थे क्या, कि आप इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहां आप किस लाइन में, जैसे अब बोलिएगा सर, मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कि कोई रे, इसको रोटेट करते करते यहां ले, मान लीजिए यहां से हम इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, यहां लेके चल गए यहां। कल टीचर को क्या करे कि इसको धर के इधर ना रोटेट करके इधर रोटेट करने लगे, इधर। तो मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव थीटा था, तो इधर जब रोटेट करेंगे तो माइनस में आ जाए, तो क्या करेंगे सर? अब रोटेट कैसे? तो इसके लिए आपको देखना होगा साइन। तो सबसे पहले एंगल, अब यहां एक बात और जान जाइए, एंगल इज डिनोटेड बाय एस। अब किसके किसके बीच है बोलिए? तो एंगल किसके किसके बीच है? तो सबसे पहले आपको एंगल किसके किसके बीच है, यहां देखिए, ओ से ए और फिर ओ से बी, कितना एंगल बनाया है? थीटा। तो अब यहां आपको देखना है किसमें क्या हो गया। तो सबसे पहले आपको अब देखना है एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। ओ मतलब ओरिजिन से बी, इज एंगल में लिख देंगे ए से ओ और से बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? ओरिजिन से ए और फिर ओरिजिन से बी, कितना एंगल बनाया? थीटा। बस यही लिख देना। अब आपको बारीकी से आता है क्या, इसका हम देखेंगे सर
किस डायरेक्शन में, मान लीजिए हरे ये इमाम ये इनिशियल पोजीशन से कहां पहुंच गया, फाइनल पोजीशन, कितना रोटेट किए, तो मान लीजिए यहां रोटेट की दिया अल्फा, एंगल हुआ अल्फा, जितना रोटेशन जितना घुमाए उसी को तो एंगल बोलते हैं, काम खत्म। अब एंगल समझिए, अब यहां किस डायरेक्शन में हम मूव करें, तो अगर इस डायरेक्शन में हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो साइंटिस्ट क्या सोचे, चाहे आप हम क्या सोचे कि कैसे इसको मेजर करें। मान लीजिए सर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कैसे एंगल को मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कैसे डायरेक्शन करेंगे। तो इससे पहले आपको सबसे पहले देखना होगा, बहुत पुरानी बात, साइन, क्या देखना होगा, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, एक नंबर स्टार मार के लिख लीजिए का, इफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इन किसमें एंटी क्लॉक वाइज, या इसी को बोलते हैं काउंटर या काउंटर वाइज डायरेक्शन, या डायरेक्शन को बाद में बोल देते हैं क्या, सेंस, किस सेंस में आप जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर वाइज डायरेक्शन, देन एंगल टेकिंग एज क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव, एंगल ले लिए आपका पॉजिटिव। मान लो कि ये लाइन है ए, यहां है ओरिजिन, और यहां इस लाइन को रोटेट करते 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 मान लो पहुंचा दिए यहां, तो ये लाइन आपका बी जो होगा फाइनल, ये हुआ इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं फाइनल लाइन। कितना अमाउंट में रोटेट किए, मान लो थीटा, तो इस डायरेक्शन में जब आप रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटरवाइज डायरेक्शन। तब हम एंगल हमेशा का लेते हैं पॉजिटिव, तो एंगल का ले लिए यहां पर आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव, मान लो ऐसे चले, यहां से ऐसे चले, मान लो यहां से कितना 60 डिग्री चले, तो एंगल यहां तो इनिशियल ए से बी, वो ये इनिशियल लाइन और ये फाइनल, तो थीटा मान लो कुछ देर के लिए क्या माना लिए, पॉजिटिव, तो 60 डिग्री आपका आ गया पॉजिटिव। कितना अमाउंट, इसको 60 डिग्री अमाउंट से क्या किए हैं, रोटेट किए। अगर अब दूसरा बात, इफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पूरा समझ में आ जाना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगल टेकन एज का नेगेटिव, लिखिए, then angle is, if rotation of ray from initial position to final position is in anti-clockwise direction, then angle यहां पर angle is taken as negative। अब यहां से देखिए, मान लो ये रे है, ये आपका ए, यहां पर वर्टेक्स ऑफ बी, अब इसको रे इधर घुमा दी, बोलिए किस डायरेक्शन में इसको बोलते हैं, ये होता है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां जितना अमाउंट पर रोटेशन किए वो होगा नेगेटिव, तो आपको यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको होगा नेगेटिव। अब कितना एंगल, तो मान लीजिए कि अगर थीटा, तो यहां लिखेंगे माइनस थीटा,
जितना अमाउंट में आप इसको रोटेट किए वो एंगल का लेंगे, नेगेटिव। अब अगला एग्जांपल आता है, मान लीजिए सर कि ए और यहाँ लाइन है बी, यहाँ तो ए से बी रोटेट कर इस डायरेक्शन में, यहाँ कितना डिग्री, मान लीजिए कि 90 डिग्री, यहाँ का लिखेंगे माइनस 90 डिग्री, नेगेटिव लिखेंगे। तो अब यहां पर बात आता है वॉच। वॉच देखे हैं, वॉच मतलब घड़ी। तो सबसे पहले डायरेक्शन इन विच हैंड ऑफ क्लॉक बोले तो वॉच मूव्स। अब देखिए यहां पर आपको वॉच बना रहे, घड़ी बना, मान लीजिए यहां 12 एक जैसे ऐसे बना दिए। देखिए अब यहां देखिए क्या लिखे हैं, डायरेक्शन इन विच हैंड ऑफ क्लॉक वॉच मूव्स। यदि आप इस डायरेक्शन से रोटेट कर रहे हैं, एक डायरेक्ट इस तरह रोटेट कर सकते हैं और दूसरा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो अब किस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं, ध्यान रहे किस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए सर कि हम इस डायरेक्शन में एंगल को रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब कितना एंगल घुमा रहे हैं, तो मान लीजिए कि घड़ी को तो इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्त क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। तो घड़ी के देखिए, घड़ी किस तरह चलती, ऐसे, घड़ी तो ऐसे चलेगी नहीं, तो बोलिए इस तरह चलिएगा तो क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज आप चल रहे हैं तो एंगल जो होगा ऑलवेज नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल जो होगा हमेशा आपको मान के चलना है क्या, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अगर घड़ी के भोजपुरिया में एक लाइन में, अगर घड़ी के सीधा चलबो बबुआ तो एंगल ले लिया नेगेटिव, और अगर घड़ी के उल्टा चलबो बबुआ तो एंगल ले लिया पॉजिटिव। काम खत्म। जैसे ये कोई लाइन है, ऐसे हम चल रहे हैं, इधर चल रहे, दो तरफ चल गए। मान लीजिए ये था, ये लाइन बी है, इधर लाइन रोटेट करके सी। तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि आपको थीटा बना रहा है, ऐसे चले, इसका जस्ट रिवर्स ऐसे चले तो ये आपको माइनस। इस डायरेक्शन में चले हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऐसे चले हैं मतलब क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। अब यहां बात आता है कि इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज मेड बाय 360। एक कंप्लीट चक्कर में मान लो कि यहां कोई रे है इस लाइन पर, और ये पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लिया तो कितना, 360 डिग्री मतलब 360। अब जो आपको साइन कॉस आने वाला है, आप ही मत मान लीजिए कि वो ट्रायंगल से आया है। साइन कॉस आपको एक्चुअली में किससे आया है, सर्कल से आया है। तो यहां से साइन कॉस, अब जो भी आपका कहानी आगे बनने वाला है, आने वाला। अब एक बात और, वन राइट एंगल ट्रायंगल में होता है 90 डिग्री। कैसे, मान लीजिए कि यहां से हम चल दिए यहां, मान लो यहां से कोई रे है, इसको 1 डिग्री चले, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, इसे 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितना पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है डिग्री को, तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब वहां पर 1 मिनट के लिए 1 डैश और सेकेंड के लिए आपको डबल डैश डिनोट करते हैं। कैसे, अब आएगा एंगल को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एंगल को कितना पार्ट में, 3 पार्ट में। सबसे पहले आपको जानना होगा बहुत बारीकी से चीज कि एंगल किसी भी चीज को, चाहे मान लो कोनो आदमी के जाने के बाद, तो सबसे पहले हमने ये कहा जानेगा, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में पता लगाते हैं कि उसका क्या माने रहन सहन कैसे है। तो उसका अगर पिक्चर माइंड में आपका सेट होगा कि वो आदमी है कैसे, तो उसका बिहेवियर पहले आपको माइंड, तो कहां, उसके बाद सोचेंगे उसका रेंज मतलब उसका कहां तक फैला हुआ है, तो उस तरह हम लोग उसको मैथ में बोलते हैं रेंज। रेंज को हिंदी में बोले तो
प्रास, रेंज। एक दूसरा बात होता है आपको डोमेन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसे परिषद या प्रास, रेंज। तो आपको बताना है कि रेंज, लेकिन किसका रेंज? आपको बताना है रेंज एंगल का। एंगल मतलब कोण का रेंज बताना है, कहां से कहां। एंगल जो होता है, रेंज जो होता है किसका? कोण का, वो कहां से कहां होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि कैसे रेंज कहां से कहां लीजिएगा। तो अब आपको हम रेंज, एक नंबर पर रेंज किसका? एंगल का। एंगल का जो रेंज होता है, वो एंगल का रेंज जो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच। मतलब इसका मतलब हुआ रेंज, रेंज बार बार बता रहे हैं रेंज। इसका मतलब हुआ क्या सर कि जो एंगल आप लीजिएगा, एंगल वो दैट मीन्स, वो लेंगे दैट मीन्स एनी, दैट मीन्स एनी कोई भी का, एनी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी। अब बोले कोई रियल नंबर मतलब -10 इनफाइनाइट कोई भी। तो एंगल, इसको और अच्छा से हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल, एंगल कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब जो एंगल है कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी। अब आता है बात कि कैसे। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि एंगल कैसे। तो मान लीजिए कि आप यहां से इस लाइन को, इनिशियल लाइन को आप रोटेट कर रहे हैं यहां पर, मान लीजिए ऐसे, तो इतना रोटेट कर दिए उसको, तो इसको मान लीजिए कि एंगल बताया 40 डिग्री। तो आप यहां पर हम एंगल को कितना रोटेट किए हैं? 45 डिग्री। एंगल बना लिया 45 डिग्री। अब इसको कुछ देर बाद हम रे को पूरा धर के एक चक्कर घुमा दें, तो कितना बन गया? 360। अब बोलिएगा कि सर मान लीजिए कि कल को कोई को हमको रे दिया है और यहां से ऐसे रोटेट करते गए, फिर एक बार रोटेट कर दिए और कुछ यहां जाके रुक गए। तो मान लीजिए कि यहां जो रोटेशन हुआ, आपको यहां से जो रोटेट किया, यहां से जो रोटेट किए, मान लीजिए कि एंगल ही बना रहा है, जो रोटेट किए आप, मान लीजिए कि यहां से यहां जो गए हैं आप 45 डिग्री बना है, मान लीजिए यहां। तो बोलिए कितना? 1 2, तो कितना रोटेशन? 1 2। तो आपको लिखना है 2 × 360 प्लस कितना डिग्री? 45 डिग्री ऐड कर देना है। और मान लीजिए कल कोई विद्यार्थी पूछ दे, ये तो क्लियर है, मान लीजिए सर ये रे है और एक चक्कर, फिर अगला स्टेप 2 3, ऐसे करते 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 कहां तक? अनंत तक चल जाएगा। मान लीजिए ऐसे करते दिन भर, तो इसको बोलेंगे क्या? इनफाइनाइट। यहां देखिए इसको बोलते हैं प्लस इंफिनिटी। कहां तक ही जा रहा है? प्लस इंफिनिटी। लेकिन इसी का अपोजिट अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम देते ऐसे, अब ऐसे हमको घूम रहा है ऐसे, तो ये जो एंगल बना है वो -360, क्योंकि आपको क्लॉकवाइज में घूमिएगा तो नेगेटिव में। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो सर मान लीजिए कि आप इसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत। ऐसे करते 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 दिन भर बढ़ाते रहेंगे, तो ये कितना चल जाएगा? -इंफिनिटी। इसीलिए एंगल का जो रेंज होता है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच होता है। तो आप समझ गए रेंज कितना। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे -360, बस हो गया। और मान लीजिए कि यहां से रोटेट और इधर गए हैं, मान लो कि माइनस कितना 45, तो उतना घटा देना है 45 डिग्री। अब एंगल को कितना बार में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं?